हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोबोट एनाटॉमी या फिर एलिमेंट्स ऑफ द रोबोट में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जैसे चार टाइप के आपके रोबोट एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में चार प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ मैनिपुलेटर। सेकेंड वन वाज आपका जो ब्रेन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोलर, जो ब्रेन ऑफ द रोबोट कहलाता है। और तीसरा है आपका सेंसर, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 ये आपका लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का भी। तो होप आप लोग ने पूरा वीडियो सारे देखे हैं, एंजॉय किए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेंसर्स दैट इज़ वन ऑफ द एनाटॉमी या फिर एलिमेंट ऑफ द रोबोट कहलाता है, अवयव कहलाता है किसका, रोबोट का। तो दैट इज़ द सेंसर। सेंसर्स को अगर हम बात करें तो बहुत प्रकार के सेंसर होते हैं, बहुत वाइड वैरायटी है सेंसर्स की। बट हम कुछ सेंसर्स इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली सेंसर क्या होता है, नाम से पता चला है जो सेंस करेगा। तो इट इज़, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा एलिमेंट होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एन एलिमेंट विच प्रोड्यूसेस सिग्नल रिलेटिंग टू द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो सेंसर्स क्या करता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करता है, कुछ सिग्नल उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी राशि है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं। तो उस राशि के करस्पॉन्डिंग या उस क्वांटिटी के सापेक्ष या राशि के सापेक्ष कह सकते हैं कि सिग्नल कुछ प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ISA दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका, उन्होंने सेंसर की अलग से डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या कहा, इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूस अ यूजेबल आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक मेजरेंट। तो एक सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कुछ यूजेबल आउटपुट देता है, यानी कि कुछ आउटपुट ऐसा देता है जिसको हम यूज़ किया जा सके, यूजेबल आउटपुट है, इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफाइड मेजरेंट। मेजर मतलब जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं, तो जिस राशि को हम मेज़र कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग में कुछ एक आउटपुट रिस्पॉन्स में देता है, दैट इज़ अ सेंसर। तो आउटपुट क्या है, हेयर आउटपुट इज अ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो जो आउटपुट देता है वो कैसी क्वांटिटी होगी, सिग्नल के फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी। और जो मेजरेंट है, मेजरेंट जो इसको हम मेज़र कर रहे हैं, वो कैसी क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि होगी। तो मेजरेंट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, क्वांटिटी, प्रॉपर्टी और कंडीशन। तो फिजिकल भौतिक राशि हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है किसी चीज़ की, या कोई कंडीशन हो सकती है जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है सेंसर में, ये सेंसर है, हमने कुछ इनपुट सिग्नल दिया। इनपुट सिग्नल आपका फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजरेंट बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, प्रॉपर्टी है, कोई कंडीशन है, और सेंसर उसको सेंस करेगा और इसी इनपुट के सापेक्ष करस्पॉन्डिंग जो है आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। और ये कैसा सिग्नल होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, होप आप लोग को बेसिक समझ में आ गया कि सेंसर क्या काम करता है, वो कैसे काम करता है। और थोड़ा सा समझते हैं। सेंसर्स डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। सेंसर क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ एनर्जी यानी कि जो भी उपस्थित ऊर्जा है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और क्या डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट द चेंजेस इन और द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा की उपस्थिति को, ऊर्जा में कुछ चेंज हो रहा है या ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, उन सारी चीज़ों को सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट करता है, चेक करता है, ये कह सकते हैं, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो सेंसर्स डिटेक्ट कैसे करता है, बाय रिसीविंग अ सिग्नल फ्रॉम अ डिवाइस। तो एक सिग्नल मिलता है उससे, ये सिग्नल रिसीव करता है किसी एक डिवाइस से जिसको ये डिटेक्ट करता है। और वो सिग्नल कहाँ से मिलता है, एक डिवाइस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो ट्रांसड्यूसर से जो सिग्नल मिलता है उसको रिसीव करके ये, अगर एनर्जी में कुछ उपस्थिति, एनर्जी की उपस्थिति या एनर्जी ऊर्जा में कुछ चेंज हो रहा है या ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, तो वो सिग्नल जो है ट्रांसड्यूसर सेंसर्स को भेजेगा और वो सिग्नल सेंसर रिसीव करके डिटेक्ट कर लेगा।
ठीक है। देन रिस्पॉन्डिंग टू द सिग्नल बाय कन्वर्टिंग इट टू आउटपुट। तो फिर ये क्या करेगा, सेंसर डिटेक्ट करने के बाद रिस्पॉन्ड करेगा, अलग एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, उसको कन्वर्ट करके इनपुट से आउटपुट में, और जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिजिटल रीड आउट और मर्करी थर्मोमीटर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट इसका जो नॉब है उसको हम टच कराते हैं स्किन पे, या फिर जहाँ पे भी टेम्परेचर मेज़र करना है, तापमान को मेज़र करना है, और ये फिज़िकल क्वांटिटी या कंडीशन है या एक प्रॉपर्टी है, उसको ये चेक कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो जो डिजिटल सिग्नल, इस जैसे ये डिजिटल है तो ये डिजिटल सिग्नल इसमें प्रोड्यूस कर देगा कितना टेम्परेचर है। ठीक है, ये मरकरी थर्मोमीटर में भी ऐसे ही होता है, आउटपुट देगा वो डिजिट्स के फॉर्म में आउटपुट देगा। डिजिटल सिग्नल तो नहीं होता है, लेकिन ये मैकेनिकल सिग्नल देता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, मर्क्यूरी में कोई सेंसर्स नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे डिजिटल रीडआउट में सेंसर्स लगा होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं नीड फॉर द सेंसर। सेंसर्स की क्या ज़रूरत है? तो अगर हम बात करें, सेंसर्स आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, सर्वव्यापी, यानी कि सभी जगह सेंसर्स की उपस्थिति है। तो सेंसर्स हर जगह लगा होता है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पार्ट्स में। तो दे एम्बेडेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमें ठंड लग रही है, तो वो सिग्नल हमारे माइंड पे जाता है, तो वो सेंस कर रहा है हमारा सिग्नल। और जैसे मान लीजिए हमने कुछ चीज़ों को छुआ और वो ठंडा है, तो वो ठंडा है तो क्या होगा, हमारी स्किन उसको क्या की, टच की। ठीक है, तो स्किन टच की तो उसको क्या किया, सेंस किया स्किन ने। सेंस करने के बाद वो तुरंत सिग्नल गया हमारे माइंड में, और हमें पता लग गया कि ये चीज़ ठंडा है या फिर गर्म है। तो हमारे बॉडी में भी सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में भी सेंसर लगे होते हैं, एयरप्लेन्स में, सेलुलर टेलीफोन्स में तो लगे हुए होते हैं, मोबाइल्स में, रेडियो में, केमिकल प्लांट्स में, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, हर जगह काउंटलेस एप्लीकेशन है इसके। ठीक है, तो विदाउट यूज ऑफ सेंसर देयर वुड बी नो ऑटोमेशन। सेंसर के बिना कोई भी ऑटोमेशन संभव है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए सेंसर्स की ज़रूरत है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ट्रांसड्यूसर क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर सिग्नल प्रोड्यूस करके सिग्नल जो है रिसीव करता है, सेंसर्स को देता है, तो सेंसर जो है ट्रांसड्यूसर से सिग्नल लेता है। तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या करता है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। तो ये एक फॉर्म की ऊर्जा को, एक रूप की ऊर्जा को दूसरी रूप की ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सेंसर्स क्या होता है, वाइल द सेंसर दैट द ट्रांसड्यूसर इज अ पार्ट ऑफ कन्वर्ट्स द आउटपुट ऑफ द ट्रांसड्यूसर टू द रीडेबल फॉर्मेट। तो जो सेंसर क्या करेगा, जो ट्रांसड्यूसर ने एक एनर्जी से दूसरी टाइप के एनर्जी में कन्वर्ट किया, उस एनर्जी को लेगा, उसको रीड करेगा, और एक ऐसे आउटपुट पे प्रोड्यूस कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सकें। लेकिन ट्रांसड्यूसर से जो आउटपुट निकलता है एक एनर्जी से दूसरी फॉर्म की एनर्जी में, उसको हम आसानी से रीडेबल नहीं होता है, वो पढ़ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, कुछ एनर्जी लिया, एनर्जी को, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में परिवर्तित किया, और ये जो दूसरी फॉर्म की एनर्जी है उसको सेंस किसने करेगा, सेंसर सेंस करेगा, और सेंसर सेंस करने के बाद एक आउटपुट सिग्नल देगा जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर हम एक एग्जांपल ट्रांसड्यूसर की देखें, तो कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर, दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, बट दे डू नॉट क्वांटिफाई द कन्वर्जन। तो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रांसड्यूसर की, तो एक एनर्जी से दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट तो कर देता है, लेकिन क्वांटिफाई नहीं करता कि कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ, यानी कि कितना अमाउंट है, उस अमाउंट को क्वांटिफाई नहीं कर रहा है, कितनी क्वांटिटी है उसको कौन नहीं बता रहा है, वो कौन बताता है, सेंसर बताता है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल लाइट बल्ब की, तो लाइट बल्ब क्या करता है, दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट और हीट। तो जो बल्ब है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, हमें रोशनी दे रहा है, और हीट भी निकलती है, तो एक फॉर्म की एनर्जी से दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट किया। लेकिन
ये क्वांटिफाई नहीं होता कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है या हीट उससे निकल रही है। तो बल्ब एक एज ए ट्रांसड्यूसर काम कर रहा है, एक एनर्जी से दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट तो कर रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो नहीं हमें पता चल पाता। अगर हम बल्ब में ही कुछ सेंसर लगा दें तो वो क्वांटिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं बैटरी का। तो बैटरी कन्वर्ट करता है क्या, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन क्वांटिफाई नहीं करता कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है, केमिकल एनर्जी कितनी कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर इफ द पर्पस ऑफ द डिवाइस इज टू क्वांटिफाई एनर्जी लेवल तो इट इज़ अ सेंसर। तो अगर हमारा पर्पस है कि हमें क्वांटिफाई करना है कि कितना हो रहा है एनर्जी कन्वर्जन, तो हम उसके लिए वहाँ पे क्या लगाते हैं, सेंसर्स का प्रयोग करते हैं। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर की बात करें तो दो एलिमेंट होता है, एक सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा होता है ट्रांजैक्शन एलिमेंट। तो यहाँ पे इनपुट है, ये सेंसिंग एलिमेंट है, और फिर ये ट्रांजैक्शन एलिमेंट है, फिर ये फाइनल आउटपुट मिलता है। तो इनपुट जो है सेंसिंग एलिमेंट में जाएगा, वो सेंस करके फिर ट्रांजैक्शन एलिमेंट में जाएगा, ट्रांसड्यूट कर देगा, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारा आउटपुट मिलता है। ठीक है, होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंसर। तो सेंसर्स के बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, बहुत ही आधार होते हैं उसको क्लासिफाई करने के। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे हम सेंसर्स को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो बहुत सारे तरीके, जैसे आपका मेजरेंट यानी कि जिस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हो उसके आधार पे, एप्लीकेशन के आधार पे, कन्वर्जन प्रिंसिपल के आधार पे, सिद्धांत के आधार पे कि किस सिद्धांत पे कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी डोमेन के आधार पे, या थर्मोडायनेमिक कुछ कंसिडरेशन के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं सेंसर का। तो सेंसर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो पहला जो सेंसर है जिसको हम क्या बोलते हैं, पहला वर्गीकरण जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, स्थिति, या फिर प्रॉक्सिमिटी जिसको हम टच बोलते हैं कि जो बिना मतलब टच कांटेक्ट सेंसर बोल सकते हैं कि कांटेक्ट में आएगा तभी वो सेंस करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर पहला क्लासिफिकेशन है, पहला आधार है। और इस आधार में, इस फैक्टर में हम कई टाइप के सेंसर्स होते हैं 10 तरीके से। जैसे पोटेंशियोमीटर होता है, वो भी एक डिस्प्लेसमेंट टाइप का सेंसर है। स्ट्रेन गेज एलिमेंट, कैपेसिटिव एलिमेंट, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, एडी करंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी स्विच, ऑप्टिकल इनकोडर्स, न्यूमेटिक सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस, हॉल इफेक्ट सेंसर। तो ये बहुत सारे सेंसर्स हैं जो कौन से सेंसर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। इसके बारे में हमें डिटेल में नहीं स्टूडेंट्स जाना है, और हमें थोड़ा सा बस इसका ब्रीफ क्लासिफिकेशन देखना है, वर्गीकरण देखना है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी एंड मोशन सेंसर की। तो वेलोसिटी एंड मोशन सेंसर जो दूसरा बेसिस है, दूसरे आधार पे। तो वेलोसिटी यानी कि वेग और गति के आधार पे हम सेंसर को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज इंक्रीमेंटल एनकोडर, नंबर 2 इज़ द टैको जनरेटर, नंबर 3 इज़ द पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। तो ये बेसिकली क्या मेज़र करते हैं, वेलोसिटी या फिर मोशन को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप का सेंसर है जो फोर्स को मेज़र करेगा या फोर्स को डिटेक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन गेज लोड सेल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो चौथा आधार है जिसके आधार पे हम सेंसर को क्लासिफाई करते हैं दैट इज़ द फ्लूइड प्रेशर, यानी फ्लूइड के प्रेशर के आधार पे, जो द्रव्य होता है उसके दाब के आधार पे हम 4 तरीके से 4 प्रकार के सेंसर होते हैं जिसमें हम द्रव प्रेशर का यूज़ करते हैं। डायफ्रैगम प्रेशर गेज, कैप्सूल्स, बेलोज प्रेशर ट्यूब्स, या फिर पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, और चौथा है टैक्टाइल सेंसर। तो ये फ्लूइड प्रेशर सेंसर होते हैं जिसका आधार क्या होता है, द्रव्य का दाब। जो नेक्स्ट टाइप सेंसर है दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड फ्लो, यानी कि लिक्विड के फ्लो के, यानी कि जो आपका लिक्विड होता है उसके फ्लो के आधार पे 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। 2 टाइप के सेंसर यूज़ होते हैं, ऑरिफिस प्लेट और टरबाइन मीटर। ये आप लोगों ने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा भी होगा होप सो। नेक्स्ट जो टाइप का सेंसर है लिक्विड के लेवल के आधार पे कि उसका लेवल कितना है, तो वो है फ्लोट और डिफरेंशियल प्रेशर। तो फ्लोट का मतलब लेवल के आधार पे हम सेंस कर लेंगे कि मतलब लेवल को चेक करेंगे कि कितना लेवल है, उस टाइप के सेंसर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लेवल सेंसर। और वो कौन कौन से सेंसर होते हैं, फ्लोट होता है, डिफरेंशियल प्रेशर होता है। नेक्स्ट टाइप का सेंसर होता है जो जिसका आधार है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो बहुत सारे
टाइप के सेंसर्स यूज़ होते हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप है, रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर्स है, थर्मिस्टर्स है, थर्मोडायोड्स है, ट्रांजिस्टर्स है, थर्मोकपल्स है, लाइट सेंसर, फोटो डायोड, फोटो रजिस्टर। तो ये सारे जो सेंसर्स हैं ये टेम्परेचर मेजरमेंट के काम में आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सारा क्लासिफिकेशन है सेंसर्स का। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्प्लेसमेंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बेसिक्स क्या हैं वो थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया है, और सेंसस का थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, थम्स अप बटन को प्रेस करें, और घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। और जो भी असाइनमेंट MMIT के सभी स्टूडेंट्स जो भी असाइनमेंट दिए गए हैं उसको जल्द से जल्द सबमिट कर दें। इंटरनल इवैल्यूएशन होने वाला है और आपके ऑनलाइन वाइवा भी होंगे कैड के, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।